हेलो एवरीवन, ये जेई का क्वेश्चन जो कि दिस इज पीवाईक्यू जेई मेंस 2021 में आया है और ये आपको जेई एग्जाम से पहले जरूर बनाना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आप एग्जाम में बना लोगे बट बहुत टाइम लेगा। तो आपको अगर पहले पता होगा तो आप थोड़ा सा कम टाइम में और कॉन्सेप्चुअली इससे बेटर क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप जरूर बना सकते हैं। तो ध्यान से इसका सोल्यूशन देखें। उसने बोला एक मैट्रिक्स बनाइए, सही है, और जिसके कोऑर्डिनेट आई जे हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा जैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि इसने मैट्रिक्स के बारे में इस इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फिर उसके बाद एक लाइन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यार कुछ एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर जिनका समेशन करने के बाद बना रहा है और उसने आपसे ए क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो आप सबसे पहले जब एक इन जनरल मैट्रिक्स लिखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको लिटरली क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना है डायरेक्टली। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स बना दिया है। अब दूसरा थॉट ये होता है कि उसने जो प्रोसेस बोल रखा है, उसने ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है AI1, AI2, AI3 इनका समेशन 1 के बराबर है। तो लेट्स पुट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। तो उसने क्या बोला है, AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 इक्वल टू 1। तो आप आई की जगह सबसे पहले 1 पुट करोगे। तो जैसे आप आई की जगह 1 पुट करोगे यू विल गेट A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल टू 1। जब आई की जगह 2 पुट करोगे देन A21 प्लस A22 प्लस A23 इक्वल टू 1। अगेन A31 प्लस A32 प्लस A33 इक्वल टू 1। अब यहां पे आके हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग दैट वी नो कि भाई यही है A11 प्लस A12 प्लस A13। ये वही वाला पहला हमारा पूरा फर्स्ट रो है, आप बोल सकते हो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट है। अब उनका समेशन 1 के बराबर है। सेकंड रो के भी जो एलिमेंट है उनका समेशन भी 1 के बराबर है और थर्ड रो के जो एलिमेंट है उनका समेशन भी 1 के बराबर आ रहा है। अब उसने ये इंफॉर्मेशन देने के बाद बोला है कि ए क्यूब के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एंट्रीज हैं, उन सबका समेशन बताओ। इफ द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाई 3। तो मतलब हमको इस के की वैल्यू निकालना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्यूब। जो भी हमारे ए क्यूब में जितने भी एंट्रीज हैं उन सबका आंसर निकालना है सम करके। तो अब ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये मैट्रिक दे रखा है। नाउ आई हैव टू गो फॉर ए क्यूब। तो मैं इसी को बार बार मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर और ए क्यूब पे नहीं जाऊंगा बिकॉज ये मेरे को बिना मतलब परेशान करेगा। इस इंफॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है कि बहुत तबीयत से यूज करना है। देखना ध्यान से, वो तबीयत से यूज क्या होगा, वो यूज ये होगा कि एक बात बताओ, ये कोई लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, दिस ऑल्सो सीम्स एज लीनियर इक्वेशन। पहला थॉट यही है, सबसे पहला थॉट। हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं लेकिन सबसे पहला थॉट यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं, दिस सीम्स एज लीनियर इक्वेशन। तो मैंने A1 इसको पहला इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो चीज़ की कमी दिखाई दे रही है वो एक्स वाई एंड जेड। बढ़िया। अगर यहाँ पे A1 A11 x A12 y A13 z इक्वल टू 1 होता तो हम दिखते हैं कि यार ये कोफिशिएंट है ये सारे के सारे, और इफ एक्स वाई जेड वुड बी देयर तो मेरे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स भी बनता और एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स और तीसरा आता मेरा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। तो मेरे को जो पता है बाय गॉस जॉर्डन मेथड कि a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू b होता है। व्हाट इज x हियर, यहाँ जो x होता है वो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। एक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट हम यूज करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो लेट्स से हमारा कोफिशिएंट A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से, तीसरा इक्वेशन यहाँ से। तो हमको 3 इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वेरिएबल वाला पार्ट है एक्स वाई जेड वो तीनों 1 1 है। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या है 1। तो हम जब एक वेरिएबल मैट्रिक्स लिखते हैं, जब हम गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, तो जब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं तो ये जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स एंड ये होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स।
अब सीन क्या होता है ध्यान से देखना, सीन ये कि ये हमारा पूरा A11 A12 A23 है, तो दिस इज Aij एंड व्हाट इज दिस, दिस इज x y एंड z, और ये आपको मिल रहा है आउटपुट में 1 1 1 एज पर द इक्वेशन विच आई गॉट, ये चीज दिखाई दे रही है हमको। लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 है, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह क्या यूज हो रहा है 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब देयर इज नो x, देयर इज नो y, देयर इज नो z। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अगेन यहाँ पे भी x की जगह 1 है, y की जगह 1 है, z की जगह 1 है, तो मैं ऐसे 3 इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो आई वुड रिप्लेस दिस, ध्यान से देखना, मैं इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख रहा हूँ Ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पे A जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सेम मैट्रिक्स है जो हम यूज कर रहे हैं विच इज Aij, लेकिन जो x मैट्रिक्स है जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स की बात हो रही है, दैट वेरिएबल मैट्रिक्स इज 1 1 1 इज इक्वल टू बी। व्हाट इज बी, बी इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि अगेन 1 1 1 आ रहा है। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे को ये दिख रहा है यार कि जब मैं a इंटू एक्स कर रहा हूँ, a इज द मैट्रिक्स और x क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये 1 1 1 मिल रहा है, तो ये x है तो ये भी x ही है। ध्यान से देखो, इफ दिस इज x सो दिस इज ऑल्सो x, तो यहाँ से आई गॉट अ रिलेशन की ax इज इक्वल टू x, ठीक है, a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू x के बराबर ही आ रहा है। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, पहले ये वाला पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर वी विल गो फॉर सेकंड मेथड आल्सो। ध्यान से देखो, तो कहानी ऐसी है, ax इज इक्वल टू x बाय ऑब्जर्वेशन, और हमने यहाँ पे देख लिया कि ax x के बराबर ही है। अब मेरे को चाहिए a क्यूब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन a। अब ध्यान से देखना, मैं मेरे को ये पता है x इज इक्वल टू a है, अब मैं बाई इक्वेशन a x की जगह पे पुट कर सकता हूँ ax, एंड दिस इज इक्वल टू x की जगह ax, दिस इज इक्वल टू ax एंड ax इज इक्वल टू x, दैट्स इट, बढ़िया। अब आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज a स्क्वायर x, अब इस x की जगह आई कैन पुट ax अगेन बाय इक्वेशन a, तो जैसे ही मैं इसकी जगह ax दोबारा पुट करूंगा तो आई विल गेट दिस। ध्यान से देखो, तो ये हो गया a क्यूब टाइम्स ऑफ x, बढ़िया, a क्यूब x इज इक्वल टू x, और हमारे पास जो x था वो क्या है, x इज द 1 1 1 मैट्रिक्स, जो 1 वाला मैट्रिक्स है पूरा। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये a क्यूब टाइम्स ऑफ x है, जहां पे a क्यूब, लेट से मेरे पास अगर कोई a क्यूब कोई नया मैट्रिक्स बनता है और वो कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है PQR STU BW X, लेट से ये मेरा कोई मैट्रिक्स है जो कि a क्यूब है, अब इसमें x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विच इज 1 1 1, सही है। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यार इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल गेट p प्लस क्यू प्लस आर, बिकॉज यू विल मल्टीप्लाई दिस रो बाय कॉलम, तो जो पहला एलिमेंट मिलेगा आपको मिलेगा p प्लस क्यू प्लस आर, दूसरा एलिमेंट मिलेगा s प्लस t प्लस u, तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा b प्लस w प्लस x। अब ध्यान से देखो, दिस इज a क्यूब एंड दिस इज x, और ये x के बराबर है, उसने बोला a क्यूब टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब ये जो पूरी कहानी मैंने लिखी है, ये जो मैंने कहानी लिखी है, दिस इज इक्वल टू x एंड व्हाट इज x 1 1 1। अब यहां से ये समझ में आ रहा है यार कि मैं जब a क्यूब टाइम्स ऑफ x कर रहा हूं तो वो x के बराबर आ रहा है, और a क्यूब टाइम्स ऑफ x इस मैट्रिक्स के बराबर है, ये और दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर 1 के बराबर है, s प्लस t प्लस u 1 के बराबर है, b प्लस w प्लस x भी 1 के बराबर है। और अगर मैं इस मैट्रिक्स की, जो a क्यूब मैट्रिक्स है हमारा, अगर मैं इस a क्यूब मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट का समेशन करूं तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस s प्लस t प्लस u प्लस v प्लस w प्लस x आएगा, जिसने उसने बोला भी है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एंट्रीज, तो अगर मैं सारे एलिमेंट का ऐड करूंगा तो अगेन मेरे को यही सारे समीशन मिलेंगे, तो इसका समीशन 1 है, इसका समीशन 1 है, इसका समीशन 1 है, तो पूरे एंट्रीज का जो समीशन होगा वो होगा 3 के बराबर, ठीक है। तो उसने यही बोला कि भाई इफ a क्यूब के सारे एलिमेंट का जो सम है अगर वो k के बराबर है विच इज 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k/3, k/3 की वैल्यू कितनी आ गई अब 1, यही है कहानी।
अब इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका ये कि दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज गिवन, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि ai1 प्लस ai2 प्लस ai3 इक्वल टू 1 है। अब इसके एक हिसाब से मैंने ये इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब मैं जब इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को दिखाई देगा यार कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे ऐड होके 1 के बराबर हो रहे हैं, पूरे एलिमेंट ऐड होके 1 के बराबर हो रहे हैं। दूसरे सीन में भी पूरे एलिमेंट ऐड होके 1 बराबर हो रहे हैं, तीसरे सिनेरियो में भी एलिमेंट ऐड होके 1 के बराबर हो रहे हैं। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, ध्यान से देखना। मेरे को दिखाई दे रहा है कि यार मेरा जो मैट्रिक्स है, वो ऐसा है। देखो ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में बोल रहा है कि ये जो पहला रो का पूरा एलिमेंट का समेशन 1 है, दूसरे रो के एलिमेंट का भी समेशन 1 है, तीसरे रो के एलिमेंट का भी समेशन 1 है। तो इसका मतलब फॉर श्योर जो मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 1 1 वाला 1 1 1 वाला मैट्रिक्स है। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे को ये दिखाई देगा, ध्यान से देखना, a11 प्लस a12 प्लस a13 और a21 प्लस a22 प्लस a23। जब ये से मल्टीप्लाई होगा बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से a31 प्लस a32 प्लस a33 और इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बाय दिस इंफॉर्मेशन कि भाई इसकी वैल्यू 1 है तो दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1। तो आई वुड से कि जब मैं इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 1 वाली मैट्रिक्स से, तो मेरे को वही मैट्रिक्स मिल रही, सेम मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं x मान लूँ या p मान लूँ, वॉट एवर जो भी मानना मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास मैट्रिक्स पड़ी हुई है ax वो अगेन x के बराबर आ रही है। अब आप x की जगह जब पुट करोगे देन अगेन a स्क्वायर x इज इक्वल टू x होगा एंड a क्यूब x इज इक्वल टू भी x ही होगा। एंड व्हाट इज a क्यूब x? a क्यूब x मतलब a के सारे एलिमेंट का समीशन लाइन से। तो अगर a के सारे एलिमेंट मतलब p q r हैं तो वो p प्लस q प्लस r और फिर s प्लस t प्लस u v प्लस w प्लस x, ये है इसके सारे एलिमेंट का समीशन इक्वल टू x। x क्या है? 1 है अगेन, तो 1 1 1, तो ये सारे एलिमेंट का समीशन 1 है, तो अगेन 3 इज द आंसर। तो मतलब k की वैल्यू 3 है तो k बाई 3, सो विच इज 1 इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपको पहले से देख के जाना है, मतलब आपको एक बार बनाने की कोशिश करनी है और ये आएगा एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स बना के बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। यू नीड टू ऑब्जर्व कि यार ये जो आपको a11 प्लस a12 प्लस a13 दे रखा है ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, जो कि अगेन ये 1 दे रखा है इस वजह से सेम आ जा रहा है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में 1 1 1 वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, विच इज 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ जिसमें सारे एलिमेंट 1 है, तो अल्टीमेटली मेरे को इन सबका समेशन देगा रो वाइज। तो सारे का समेशन रो वाइज देगा तो मेरे को दिखाई दे रहा है यार ये ऑलरेडी 1 दे रखा है विच इज इक्वल टू अगेन द सेम मैट्रिक्स जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उस ऑब्जर्वेशन से आई कैन राइट दिस, ठीक है। तो इफ यू कैन सी कि भाई ऐसा कोई मैट्रिक्स दे रखा है इवन 4 क्रॉस 4 का, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ उसके 4 क्रॉस 4 होगा तो उसका समेशन 4 आ जाएगा, क्योंकि सारे रोज का 1 है, 1 1 1, तो 4 आ जाएगा। इवन उसने वो ऐसा कुछ भी दे सकता था कि 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है जिसमें आपको परेशानी होती, लेट्स से ऐसा दे दिया है जिसमें उसने केवल मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन ही काम करेगा। अदरवाइज आपको एक बार 3 बार वो नहीं निकालना है, ए की पावर 4 ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। चलो ये वीडियो हो गया, समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।